निफ्ट और एनआईडी वाज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, तो गवर्नमेंट ने एक सेपरेट इंस्टीट्यूट क्यों स्टार्ट करा फॉर फुटवेयर? FTDI इसलिए शुरू किया गया था जिससे कि एक स्किल गैप फुटवेयर बनाने के लिए वो स्किल गैप FTDI फुलफिल करे। बहुत बारी बच्चों को मल्टीपल इंटरेस्ट्स होते हैं कि मुझे फैशन भी अच्छा लगता है एंड फुटवेयर भी अब एक्साइटिंग लग रहा है मैम की बात सुन के, तो मैं कैसे डिसाइड करूँ? व्हाट डू यू सजेस्ट? जब आप इन डेप्थ किसी भी चीज़ के बारे में नॉलेज गेन करते हो कि इसके क्या मल्टीपल प्रॉस्पेक्ट्स होते हैं, लाइक करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, तब आपको पता चलता है कि आपको किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो अगर एक स्टूडेंट को बहुत इंटरेस्ट आ रहा है फुटवेयर डिज़ाइन में एंड वो फुटवेयर डिज़ाइन की डिग्री परस्यू करना चाहते हैं, तो इंडिया में कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं फॉर दैट? फुटवेयर के लिए सिर्फ और सिर्फ एक इंस्टीट्यूट है, दैट इज FTDI अंडर द एकीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। रिसेंट बजट दैट हैज बीन रिलीज्ड, सो उस बजट में भी सबसे ज़्यादा सैंक्शनिंग फुटवेयर इंडस्ट्री को दी गई है। सो मेड इन इटली एक लेबल है जो कि व्हेनेवर इट इज अटैच्ड टू अ शू, तो वो शू का प्राइस 40-50,000 प्लस, एंड जहाँ मेड इन इंडिया लग जाता है उसको हम सोचते हैं 4-5 हज़ार तक होना चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ परसेप्शन गेम है। आई थिंक हमें परसेप्शन चेंज करने की जरूरत परसेप्शन है चेंज करनी चाहिए और अवेयरनेस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और कौन कौन सी कंपनीज आती हैं आपकी प्लेसमेंट्स की? सो व्हाट आर टॉप सेंटर्स ऑफ FTDI? क्या पैकेजेस मिल रहे हैं FTDI के बच्चों को? एक शू का पेयर 2-3 हज़ार में भी बिकता है, कोई 10 हज़ार में भी बिकता है, एंड सम आर आल्सो सोल्ड इन लैक्स। इज इट जस्ट द ब्रांडिंग गेम? एक्चुअली में डिफरेंस होता है इन फुटवेयर्स में। फ़र्क ये होता है सबसे पहला कंफर्ट, सेकंड मटेरियल, टेक्नोलॉजी। बट मेरे पास ऐसे बहुत सारे शूज़ मैंने खरीदे हैं जो देखो बिग मिस्टेक्स जो कि 20-22 हज़ार के होंगे एंड वो बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है। सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? फैशन की दुनिया में सब कुछ कपड़ों तक ही लिमिटेड नहीं होता। क्या आपने कभी सोचा है कि एक परफेक्ट लुक को कंप्लीट कौन करता है? नॉट जस्ट द एक्सेसरीज, नॉट जस्ट द मेकअप, बट अ वेरी पावरफुल एलिमेंट, द फुटवेयर। यस, वही स्नीकर्स और शूज जो सिर्फ स्टाइल नहीं बट एटीट्यूड भी लाते हैं, and those stilettos and heels that add next level confidence to your look. आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ही यूनिक yet booming career in design, and that is फुटवेयर डिजाइन। अगर आप भी डिजाइन में कुछ हटके करना चाहते हैं जो क्रिएटिव भी हो, एट द सेम टाइम हैज अ सिक्योर फ्यूचर, हैज अ बूमिंग करियर, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है। आज हम बात करेंगे कि कैसे बनते हैं एक फुटवेयर डिजाइनर, क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कौन से कॉलेजेस हैं इंडिया में जो आपको सपोर्ट करेंगे इन गेटिंग अ फुटवेयर डिजाइन डिग्री, उनके क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं, एडमिशंस हैं एंड और भी बहुत कुछ, एंड 360 डिग्री व्यू अबाउट दिस करियर। आज के हमारे गेस्ट है फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट दैट इज एन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस एंड कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड आज हमारे साथ हैं डॉक्टर पूजा सिंह, एक ऐसे एक्सपर्ट जिनके पास नॉलेज तो है ही पर साथ में ही रियल इंडस्ट्री एक्सपीरियंस भी, जिन्होंने डिजाइन करे हैं प्रोडक्ट for the companies that sell on Amazon, Flipkart and Snapdeal, and who has also designed entire curriculum for various institutes in the country. She has certain patents on her name and is currently working as a faculty in Footwear Design and Development Institute (FDDI) in their Chandigarh campus. So plug in your earphones और ready हो जाओ डिजाइन के एक नए डायमेंशन को एक्सप्लोर करने के लिए। Let's get started. हेलो डॉक्टर पूजा, वेलकम टू क्रिएटिव करियर पॉडकास्ट। आपका बहुत स्वागत है आज के एपिसोड में। थैंक यू सो मच पलक। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आज आपके स्टूडेंट्स को मैं मैक्सिमम बेनिफिट कर सकूं अपने रिस्पॉन्सेस से। सो डॉक्टर पूजा, फुटवेयर डिज़ाइन साउंड्स वेरी एक्साइटिंग, तो आई वांट टू नो कि फुटवेयर डिज़ाइन एक अम्ब्रेला कैटेगरी है एंड आई एम श्योर इसके अंदर बहुत सारी सब कैटेगरीज आती होंगी, तो वो कौन कौन सी हैं? ब्रॉडली देयर आर 2 कैटेगरीज, मेंस फुटवेयर एंड वुमेन्स फुटवेयर। So in men's footwear, we have the office wears, we have casual wears, we have athletes and the leisure wears. In the women's footwear category, I can say there are formal wears and casual wears, sports wears and the leisure wears, like the heels and heels, slip-ons. So these are the n number of, or I can list upon, there are n number of the footwear categories available. Right, and there are also some orthopedic and medical wear shoes also in there? Yes, definitely. Footwear is serving the medical industry also. So we are having the orthopedic shoes for the orthopedic patients and the other patients too. तो मुझे ये बेसिक लेमैन लैंग्वेज में क्या आप एक क्विक ब्रीफ बता सकते हैं फुटवेयर को डिज़ाइन करने का क्या प्रोसेस होता है? इनिशियली फुटवेयर को डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले हमें कस्टमर की नीड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि कस्टमर को क्या चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली कस्टमर इज़ इम्पॉर्टेंट। कस्टमर की नीड को असेस करने के बाद हम फैशन और ट्रेंड फोरकास्ट, वट एवर द थिंग्स, वट एवर द यू कैन से पैटर्न्स, वट एवर द कलर्स, दोज आर इन डिमांड,
हम उन्हें असेस करके उन्हें फिर इनकॉर्पोरेट करते हैं अपने डिज़ाइंस में, पैटर्न्स में। उसके बाद हम आइडिएशन प्रोसेस करते हैं। आफ्टर आइडिएशन वी यूज़ द स्पेसिफिकली डिज़ाइन सॉफ्टवेयर्स to make the footwear. So the most common software we use is the Shoemaster. Okay. So after using the softwares of the particular footwear, then we make the prototype of that specific footwear, and then the final construction of that footwear. तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि पूरा प्रोसेस जब होता है इसकी आइडिएशन का, कॉन्सेप्ट जनरेशन का, तो एक डिज़ाइनर के माइंड में क्या क्या फैक्टर्स रहते हैं व्हेन दे आर डिजाइनिंग दिस? किसी भी फुटवेयर को डिज़ाइन करने के लिए देयर आर एन नंबर ऑफ द फैक्टर्स. द वेरी फर्स्ट फैक्टर अकॉर्डिंग टू मी, दैट इज़ द कंफर्ट ऑफ अ पर्सन. बिकॉज फुटवेयर इज़ अ थिंग लाइक अ पर्सन इज़ नॉट वियरिंग फॉर अ लाइक सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1 घंटे के लिए पहनना है, क्योंकि इफ़ अ पर्सन इज़ द ऑफिस वेयर ऑल्सो, सुबह से शाम तक उसे फुटवेयर्स पहनने हैं. तो कंफर्ट सबसे इंपॉर्टेंट है. After comfort, the aesthetic of that particular footwear, because that is the you can say the most appealing part of any footwear. And a buyer, the most catching part for the buyer also. Yes, exactly. और ergonomically वो footwear comfortable हो wearer के लिए. Ergonomics ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है. प्लस उसके मटेरियल, हम जो मटेरियल उसमें यूज़ कर रहे हैं, हम लेदर कैसा यूज़ कर रहे हैं, हम कपड़ा कैसा यूज़ कर रहे हैं, आप जो भी मटेरियल उस फुटवेयर के लिए यूज़ करोगे वो बहुत कंफर्टेबल होना चाहिए कि वियरर को कहीं पे भी डिस्कम्फर्ट ना हो. सो देयर आर एन नंबर ऑफ द फैक्टर्स जिसे हम कंसिडर करते हैं फुटवेयर को बनाने के लिए. एंड इसमें टेक्नोलॉजी भी यूज़ होती है वाइल जब सोल्स डिज़ाइन होते हैं या कुछ ऐसा होता है, तो उसमें टेक्नोलॉजी भी यूज़ होती है? येस, टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. जब भी हम किसी भी शू को डिज़ाइन करते हैं, उसे सक्सेसफुल बनाने के लिए टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है. सो एक बार ही पूरे स्टेप्स से गुजर के एक शू मार्केट में आ जाता है, हाँ जी. राइट? तो एक शू का पेयर 2-3 हज़ार में भी बिकता है, हाँ जी. कोई 10,000 में भी बिकता है, एंड सम आर ऑल्सो सोल्ड इन लैक्स. आपके हिसाब से क्या बेसिक डिफरेंस रहता है इन सब में? इज इट जस्ट द ब्रांडिंग गेम या एक्चुअल में डिफरेंस होता है? येस पलक, एक्चुअली में डिफरेंस होता है इन फुटवेयर्स में. अगर कोई ब्रांड बहुत महंगा क्लेम कर रही है, फॉर एग्जांपल 5,000 का कोई शूज़ बेच रहा है, कोई 2,000 का बेच रहा है, उसमें फ़र्क होता है. फ़र्क ये होता है सबसे पहला कंफर्ट, सेकंड मटेरियल वो जो यूज़ करते हैं, बिकॉज मटेरियल अल्टीमेटली कंफर्ट को कंट्रीब्यूट करता है कि आप कितना अच्छा उसमें मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. टेक्नोलॉजी, सेकंड कस्टमाइजेशन. अगर कोई भी फुटवेयर कस्टमाइज्ड होगा तो वो उस वियरर के लिए कंफर्टेबल होगा. डेफिनेटली ब्रांडिंग बहुत मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि इतना उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, स्टोर्स खोले हैं, इंटीरियर्स डिज़ाइन किए हैं, तो सिंपल सी बात है कि वो सब चीज़ें कॉस्ट अल्टीमेटली कंज्यूमर को बियर करनी ही पड़ेगी. एंड आई थिंक एक बहुत अच्छी बात है कि दे प्रोवाइड अ लॉट ऑफ सर्विस ऑल्सो. जैसे सम ऑफ माई फुटवेयर जो मैंने कुछ अच्छे ब्रांड से लिए, उन्होंने रिप्लेस करके भी दिए हैं मुझे अगर उसमें कोई भी इशू आता है. तो एक सर्विस भी जो वो प्रोवाइड करते हैं वो भी अल्टीमेटली आई थिंक कॉस्ट में ही ऐड होती है. यस, जितनी अच्छी, हाँ जी, जो भी सर्विसेज वो लोग ऑफर करते हैं, ये सर्विसेज का भी कॉस्ट ऐड ऑन होता है. सो आपके हिसाब से अगर ज़्यादा महंगा है तो डेफिनेटली कंफर्ट उसके साथ एडेड होगा. यस. बट मेरे पास ऐसे बहुत सारे शूज़ मैंने खरीदे हैं जो दे वर बिग मिस्टेक्स, जो कि 20-22 हज़ार के होंगे एंड वो बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है. सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? पलक, जब भी हम शूज़ खरीदते हैं, सो बेसिकली शूज़ खरीदते वक्त ऐसे एक्सपीरियंसेस कई बार हो जाते हैं, कई बार हमारे साथ भी हुए हैं, नो डाउट. पर ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है देखना हमेशा कि जब जिस आप ब्रांड का ले रहे हो वो ब्रांड स्पेसिफिकली फुटवेयर ब्रांड है कि नहीं है. अगर वो फुटवेयर ब्रांड नहीं है, या फिर इफ़ दैट पर्टिकुलर ब्रांड इज़ अ यू कैन से अ लग्जरी ब्रांड, बट दैट इज़ यू कैन से जस्ट making whatever, making yes. everything. Yes, making Yeah. everything, making a number of the things like apparel also, like footwear also, like or the Bags accessories or also. something, yeah. Yes, fashion accessories also. So basically अगर इतनी सारी चीज़ें बना रहे हैं, they are not specifically into the footwear. तो definitely उन्हें बहुत सारा जो minute details होती हैं footwear बनाने की वो नहीं पता होती. Right. तब definitely आपके experiences different हो सकते हैं. हाँ, they were not the specific shoe brands. Exactly. So made in Italy एक लेबल है जो कि whenever it is attached to a shoe, तो वो शू का प्राइस 40-50,000 प्लस. एंड जहाँ मेड इन इंडिया लग जाता है उसको हम सोचते हैं ये 4-5 हज़ार तक होना चाहिए. सो डू यू थिंक इट्स जस्ट अ परसेप्शन गेम या एक्चुअल में क्राफ्ट्समैनशिप में बहुत डिफरेंस होता है? नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ परसेप्शन गेम है. आई एम हैविंग एन एग्जांपल आल्सो, लाइक वी आर हैविंग Brune and Bearskin. This is a footwear brand and an Indian origin brand.
ये बहुत अच्छा सर्व कर रही है, और जितने भी अगर आप हमारे एलीट क्लास देख ले हो, स्पेसिफिकली दे आर इनटू द क्रिकेटर्स स्पेशली. So basically all are wearing this particular brand footwear. So ये सिर्फ एक परसेप्शन है कि अगर बाहर मेड इन का इंडिया है, होगा, इटली है तो ज्यादा हाँ जी. बढ़िया है. Exactly. आई थिंक हमें परसेप्शन चेंज करने की जरूरत परसेप्शन है. चेंज करनी चाहिए, और प्लस अवेयरनेस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं जो इंडिया से सोर्सिंग करते हैं. मेंशन करने के लिए दोज आर अरमानी एक्सचेंज और कैल्विन क्लीन. सो देयर आर ए नंबर ऑफ द ब्रांड्स. जो इंडिया से ही बनवाते हैं. यस and यस just यस, they put the बनवाते label. इंडिया से ही है. हाँ जी, हाँ जी. राइट राइट. एंड बहुत सारे इंडियन ब्रांड्स भी होंगे जो दे आर डूइंग वेरी गुड. यस, फॉर एग्जाम्पल लिबर्टी, रिलैक्सो, रेड चीफ, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो इंडियन होम ग्रोन ब्रांड्स हैं. ओके, सो अगर एक स्टूडेंट को बहुत इंटरेस्ट आ रहा है फुटवेयर डिज़ाइन में एंड वो फुटवेयर डिज़ाइन की डिग्री परस्यू करना चाहते हैं, तो इंडिया में कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं फॉर दैट? इंडिया में ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग करवाते हैं, पर फुटवेयर के लिए सिर्फ और सिर्फ एक इंस्टीट्यूट है, दैट इज़ FDDI, फुटवेयर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, अंडर द एकीज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सो जब हम FDDI की बात करते हैं, इट्स अ इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस एंड गवर्नमेंट के अंडर आता है, तो इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस होने का क्या सिग्निफिकेंस है? इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस होने का बहुत सारे बेनिफिट हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिलते हैं. सबसे पहले तो कि हम अपनी खुद की डिग्रीज़ डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. सेकेंडली, हमारे पास बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स आते हैं, बहुत सारे ऐसे स्टेट के प्रोजेक्ट्स आते हैं, मिनिस्ट्री के प्रोजेक्ट्स आते हैं, जिन प्रोजेक्ट्स के अंडर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सर्व करते हैं, लाइक इन द फुटवेयर डिज़ाइनिंग स्पेसिफिकली. प्रोजेक्ट्स के बाद, सो थर्डली अगर हम बात करें, INI होने से हमें ये बेनिफिट मिलता है कि हमें गवर्नमेंट की फंडिंग मिलती है फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट. आई थिंक यू हैव डन अ लॉट ऑफ रिसर्च पेपर्स एंड पेटेंट्स भी आपने फाइल करे हैं. यस, राइट. एंड आई एम श्योर कि ये सब बहुत हेल्प करता होगा टू द स्टूडेंट्स जो अभी FDDI में पढ़ रहे हैं. yes, exactly. We are into like patent filing, copyrights, क्योंकि ये हमारे करिकुलम में इनकलकेटेड है. सो देयरफॉर हमारे करिकुलम में द डिज़ाइन प्रोजेक्ट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट हम सिखाते हैं बच्चों को कि आइडिएशन कैसे करना है, प्रोटोटाइपिंग कैसे करनी है. वहीं से हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टार्ट होता है. एक और मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आया कि जब निफ्ट और NID वाज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, ऑलरेडी ये वाले इंस्टीट्यूट्स थे, तो गवर्नमेंट ने एक सेपरेट इंस्टीट्यूट क्यों स्टार्ट करा फॉर फुटवेयर? FDDI इसलिए शुरू किया गया था जिससे कि एक स्किल गैप जो था बेसिकली फुटवेयर बनाने के लिए, वो स्किल गैप FDDI फुलफिल करे. इसलिए फुटवेयर इंडस्ट्री जो आप देख रहे हैं, जैसे अभी इन द रिसेंट बजट दैट हैज़ बीन रिलीज्ड, सो उस बजट में भी सबसे ज़्यादा सैंक्शनिंग या फिर द मोर ऑफ द सैंक्शनिंग फुटवेयर इंडस्ट्री को दी गई है. फुटवेयर नेशनल एंड द इंटरनेशनल डिमांड, हम बहुत ज़्यादा फुटवेयर की डिमांड है. और 1986 की अगर हम बात करें, वी हैव स्टार्टेड इन नोएडा, एंड लेटर ऑन अ ईयर और यू कैन से स्टेपिंग इनटू द स्टोन. सो बेसिकली we have started 12 pan India campuses. Okay, तो अभी FDDI के 12 campuses हैं. Yes. कहाँ पे हैं ये campuses? सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नोएडा. That is, we are having the head office there. Okay. So नोएडा, चंडीगढ़, रोहतक, अंकलेश्वर, गुना, हैदराबाद, चेन्नई, जोधपुर, पटना, छिंदवाड़ा एंड कोलकाता. So these are the 12 campuses of FDDI. Okay, so आप FDDI के साथ एसोसिएटेड है, आप पढ़ाते हैं, ग्राउंड लेवल पे आप देखते हैं चीज़ें कैसी है. आपके हिसाब से FDDI की क्या यूनिकनेस है? Why should one come to FDDI? The very firstly I can mention, हम ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं. जैसे सबसे पहले हम KVIC, खादी विलेज एंड इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव. सो बेसिकली हम KVIC के जो आर्टिसंस होते हैं, हम उन्हें ट्रेन करते हैं, हम उन्हें वो स्किल देते हैं कि फुटवेयर को मार्केट रेडी कैसे करना है. हम उन्हें ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस. एंड सेकेंडली आई कैन टॉक अबाउट लाइक आवर यूनिकनेस कि हमारे इंटरनेशनल लिंकेजेस हैं. वी हैव स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम. कौन सी यूनिवर्सिटीज़ के साथ आपकी कोलैबोरेशंस हैं? वी हैव कोलैबोरेशंस विद थॉमस बटा, दैट इज चेक रिपब्लिक. इस यूनिवर्सिटी के साथ हमारे स्टूडेंट्स और फैकल्टीज, इनका एक्सचेंज होता रहता है रेगुलर बेसिस पे. इफ आई टॉक अबाउट द थर्डली यूनिकनेस ऑफ FDDI, सो वी आर हैविंग वेरी यूनिक फैकल्टी एंड वेल एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी. So those faculties I can mention Mr. Ravi Shankar, Mr. Deepak Chaudhary.
So these are the very renowned faculties, those are teaching in FTDI. इन faculties को 20 से 25 साल का experience industries का है, plus academics का है. So इसीलिए ये students को बहुत अच्छी तरीके से और right way में shape करते हैं, ताकि students industry ready हो सके. So FDDI में footwear is the only course या और भी courses हैं FDDI में? FTDI में footwear के साथ initially हमने footwear designing में start किया था. उसके बाद we have leather goods and accessories department. Okay. And retail management department. Okay. Along with it, we have fashion designing. तो ये सारे courses 4 years के हैं? If I'll talk about the undergraduate courses, so undergraduate like BDIS in leather goods and accessories or fashion design or footwear design. So these are having 4 years, like Okay. 8 semesters. Okay. And if I'll talk about the master courses, so those are 2 years, 2 years like course. masters in designing. सो आपने बहुत सारे रिसर्च पेपर्स लिखे हैं, पेटेंट्स भी फाइल करे हैं, सो दिस इज़ समथिंग जो बच्चों को बहुत इंस्पायर करते हैं, आई एम श्योर. तो आप बच्चों को क्या टिप्स देंगे, क्या टिप्स देना चाहते हैं कि एक कॉलेज लाइफ को बेस्ट यूज़ कैसे वो करें ताकि वो भी ऐसी एकेडमिक एक्सेलेंस अचीव कर सकें? यस पलक, बेसिकली मैं हमेशा बच्चों को यही सजेस्ट करती हूँ कि बच्चों में क्यूरोसिटी होनी बहुत ज़रूरी है. आप अपने आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करो, क्यूरियस हो, अगर ये ऐसा है तो क्यों है, ये पूछना, दिस क्वेश्चन मार्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जब तक वो क्वेश्चन मार्क नहीं होगा तब तक कोई भी चीज़ अंदर से कुछ इनोवेटिव, कुछ न्यू कभी निकल के नहीं आएगी. सो देयरफॉर क्यूरोसिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ऑब्जर्वेशन, दैट इज़ द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. किसी भी रिसर्च को करने के लिए या फिर कोई भी नई चीज़ इनोवेटिव बनाने के लिए ऑब्जर्वेशन इज़ इम्पॉर्टेंट. आपके आसपास क्या हो रहा है, कई बार बहुत छोटी छोटी सी डिटेल से ही हम कुछ नया इन्वेंट कर लेते हैं. सो ऑब्जर्वेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. डेडिकेशन, बिकॉज इन रिसर्च कई बार चीज़ें सक्सेसफुल होती हैं, कई बार नहीं भी होती. मुझे भी ये पेटेंट लाइक मेरा पेटेंट 8 साल में ग्रांट हुआ है. ओके. सो किस चीज़ का पेटेंट था उन्होंने? I have designed fabric finish which can be used in the museum showcases. So, and that particular fabric will conserve the textile antiquities for the numerous years. Okay. So therefore, that can increase the shelf life of those rare textile artifacts. Those are conserved in the museum. क्योंकि जो textiles museums में रखे हुए होते हैं वो बहुत रेयर होते हैं, रेयर होते हैं, बहुत नाजुक होते हैं. सो हम उन पे कुछ भी अप्लाई नहीं कर सकते. इसलिए मैंने सोचा कि अगर हम जो फैब्रिक हम शोकेसेस में नीचे रखते हैं, अगर हम उसके ऊपर कोई भी चीज़ अप्लाई करें या फिर कुछ ऐसा इंग्रेडिएंट अप्लाई करें जो उनकी शेल्फ लाइफ को इंक्रीज कर दे इनडायरेक्टली, इसलिए हमने ये फिनिश डेवलप करी. इस फिनिश को अप्लाई करने के लिए मैंने नेचुरल सोर्स, द नोवल सोर्स दैट हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड, ये मेरे फाल्कोनेरिया इंसिग्निस, ये एक प्लांट सोर्स सिर्फ पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में ये प्लांट होता है. आई वॉज टॉकिंग टू द कैब ड्राइवर, तो उसने मुझे बताया कि मैम ये प्लांट है, ये किसी भी चीज़ के लिए यूज़फुल नहीं होता, इसको जानवर भी नहीं खाते, ये भी नहीं होता, वो भी नहीं होता. सो बेसिकली तो मैंने सोचा कि अगर जानवर नहीं खाते तो कोई ना कोई इशू ज़रूर होगा. दैट ऑब्जर्वेशन, दैट यू कैन से दैट पर्टिकुलर मोमेंट मुझे कुछ क्लिक हुआ. तो मैंने सोचा कि मैं ट्राई करके देखती हूँ, कुछ टेस्ट करके देखती हूँ, हो सकता है कि सक्सेसफुल हो जाए. सो उसके बाद जब हमने उसके एक्सट्रैक्ट को, उस प्लांट एक्सट्रैक्ट को यूज़ किया, सो आई गॉट द वंडरफुल रिजल्ट्स. सो माई पॉइंट इज़ कि मैं बच्चों को हमेशा यही सजेशन देती हूँ कि आप ऑब्जर्वेशन, बेसिकली वो बहुत ज़रूरी है. क्यूरोसिटी कि अगर ऐसा है तो क्यों है, ये पूछना बहुत ज़रूरी होता है. उसी से आप रिसर्च करते हैं. सो यही दोनों बहुत की इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं किसी भी नोवेल काम को रिसर्च करने के लिए. Awesome, that's awesome. बहुत बारी बच्चों को मल्टीपल इंटरेस्ट्स होते हैं कि मुझे फैशन भी अच्छा लगता है एंड फुटवेयर भी अब एक्साइटिंग लग रहा है मैम की बात सुन के, तो मैं कैसे डिसाइड करूँ? व्हाट डू यू सजेस्ट? सो कभी भी आपको कौन सा कोर्स करना है, इसमें बहुत कन्फ्यूजन्स होते हैं. अग्री, व्हेन आई वाज आल्सो अ स्टूडेंट तो मेरे सामने भी यही सब प्रॉब्लम्स, यही सब हर्डल्स आए थे. पर स्टूडेंट्स के लिए सबसे पहले जब तक आप एक्सप्लोर नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा किसी भी चीज़ के बारे में कि इसके क्या मल्टीपल प्रॉस्पेक्ट्स होते हैं, लाइक करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, बेसिकली क्या मार्केट की डिमांड है, ये नहीं पता होता कई बार. तो जब आप एक्सप्लोर करते हो, जब आप इन डेप्थ किसी भी चीज़ के बारे में नॉलेज गेन करते हो, तब आपको पता चलता है कि आपको किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है, किस कोर्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है. सो FDDI का करिकुलम किस बेसिस पे डिज़ाइंड है? अगर एक फुटवेयर डिग्री के लिए बच्चा जा रहा है तो उसको क्या डिफरेंट एक्सपोजर्स मिलते हैं अपार्ट फ्रॉम डिज़ाइनिंग द फुटवेयर?
बिल्कुल, अपार्ट फ्रॉम डिज़ाइनिंग एक फुटवेयर डिज़ाइनर को ग्राफिक्स की भी नॉलेज होती है। ओके प्रोडक्ट सबसे पहले प्रोडक्ट बनाना कैसे है, कस्टमर की नीड्स के अकॉर्डिंग बनाना है, प्रोडक्ट कैसे बनाना है, सॉफ्टवेयर्स कैसे यूज़ करने हैं। प्लस उसके बाद आपको अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग कैसे करनी है, उसका फ़ोटोशूट कैसा करना है, कस्टमर्स को बेचना कैसे है, मार्केटिंग, each and everything we used to like we have incorporated all these things in our curriculum. एंड व्हाट अबाउट इंटर्नशिप्स? इंटर्नशिप्स हमारे स्टूडेंट्स कई बार जैसे सेमेस्टर ब्रेक होता है, तो सेमेस्टर ब्रेक में भी हम हमेशा बच्चों को ये बोलते हैं जितना एक्सपोजर मिले उतना कम। सो आप लोग हर सेमेस्टर में FTDI में वी हैव लाइक इन जून 1 या 1.5 महीने का गैप होता है, तो उस 2 महीने में भी बच्चे इंटर्नशिप्स करते हैं। प्लस सेकेंड ईयर के बाद दे हैड एन इंटर्नशिप, प्लस थर्ड ईयर के बाद दे हैव एन इंटर्नशिप। सो एक डिग्री करने के बाद उनके पास कम से कम 4 से 5 इंटर्नशिप्स होती हैं, Okay. जो उन्हें फर्दर रिक्रूटमेंट के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। ओके एंड यहाँ पे प्लेसमेंट्स आधे कैंपस प्लेसमेंट्स या बच्चों को खुद सोर्स करनी पड़ती हैं कंपनीज, कैसे वर्क करता है? Yes, we have the centralized placements. ओके The centralized placements took to the head office, Noida. ओके So वहीं हमारे central placements होते हैं। और कौन कौन सी कंपनीज आती हैं आपकी प्लेसमेंट्स के लिए? We have the many renowned companies like Bata, Zara, H&M, ABFRL, Uniqlo, Mochico, Relaxo, Off Business, and all these are the, you can say, footwear oriented. एंड ये सब बच्चे दे गो टू द नोएडा कैंपस Yes. फॉर द प्लेसमेंट्स? Yes. अदरवाइज कैंपस में और क्या क्या फैसिलिटीज हैं फॉर द स्टूडेंट्स? व्हाट काइंड ऑफ लैब्स आर देयर? आई वांट टू नो इन डिटेल क्या क्या फैसिलिटीज हैं? So for the footwear, we have the lasting lab, component lab, machine cutting, hand cutting. So we have CAD and CAM lab, n number of the cabs. Plus we have the COEs. Those are the center of excellence. So in center of excellences, we are having the world class infrastructure to create any product. So that is there we are having the very wide variety of the machines and infrastructure to create the footwears. And if you talk about apparel, what are other facilities you have for the apparel departments? Okay, so in apparel we have the garment construction labs, draping labs, dyeing and printing, loom, the fabric construction labs. So all these CAD and CAM lab. So to name a few. ओके सो एडमिशन रिलेटेड और काफ़ी और डीपर क्वेश्चंस मुझे क्विकली जानने हैं फॉर द ऑडियंस, तो उसके बारे में बात करते हैं। इसके लिए स्पेसिफिकली वी हैव द एक्सपर्ट फ्रॉम द एडमिशन डिपार्टमेंट, डॉक्टर अविनाश वाजपेयी। Okay. सो आप उनसे पूछ सकते हैं। Sure. Let's have Dr. Avinash Vajpayee on the show, please. Thank you so much, Dr. Vajpayee, for joining us today. Thank you, Pallab. Thank you for inviting us. राइट तो मैं प्लेसमेंट्स की बात कर रही थी, इन्होंने बताया कि कौन सी प्लेसमेंट कंपनीज आती है। मेरे को आप थोड़ी सी लाइट डालेंगे जॉब प्रोफाइल्स के ऊपर कि कौन से टाइप की जॉब प्रोफाइल्स बच्चे एक्सपेक्ट कर सकते हैं जैसे ही वो एक डिग्री FDDI से लेके निकलते हैं? ज़रूर पलक, लाइक हमारे यहाँ पर कई डिपार्टमेंट हैं, लाइक और अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग प्रोफाइल्स पे बच्चों के जॉब जाते हैं। जैसे मैं अगर आपको बताऊं कि फुटवेयर डिज़ाइन एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की बात करें तो बच्चे फुटवेयर का 4 इयर्स का कोर्स करने के बाद में कुछ बच्चे डिज़ाइनर्स के रोल में जाते हैं, कुछ बच्चे प्रोडक्शन मैनेजर में जाते हैं, कुछ बच्चे मर्चेंडाइजर के रोल में जाते हैं एंड दे नीड टू ब्रिज द गैप बिटवीन द बायर्स एंड प्रोडक्शन यूनिट। ओके देन कुछ एक डिवीज़न होता है उसमें बाइंग एंड सोर्सिंग का, तो कुछ बच्चे हमारे बाइंग एंड सोर्सिंग के वर्क में भी जाते हैं। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट द फैशन डिज़ाइन डिपार्टमेंट, तो आफ्टर completing the course the student have choice to become a designer or to become a freelance designer, और वो फैशन जर्नलिस्ट के तौर पर भी काम करते हैं बच्चे। इधर बीच बहुत सारे बच्चे हमारे वेब सीरीज में कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर के रोल में भी गए हैं। फैशन स्टाइलिस्ट भी एक इमर्जिंग फील्ड है, उसमें भी बच्चे जा रहे हैं हमारे। अगर रिटेल डिपार्टमेंट की बात करूं तो रिटेल में हम बच्चों को जो रिटेल कंपनीज़ हैं, जो ऑर्गेनाइज रिटेल कंपनीज़ हैं, उनके कोर्सेज करवाते हैं, BBA एंड MBA रिटेल। तो आफ्टर दैट कोर्स दे गेट प्लेस्ड इन द रोल ऑफ विजुअल मर्चेंडाइजर, रिटेल ऑपरेशन मैनेजर, डिजिटल मार्केटियर, मैनेजर विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, वेंडर रिलेशनशिप मैनेजमेंट,
having the responsibility of increasing the revenues and profits of the organization. So इस तरह के roles हैं. वंडरफुल, थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग इट सो वेल सर. अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि एक बच्चा जो एडमिशन लेना चाहता है FDDI में, एडमिशन प्रोसेस उसका क्या है? यस, एडमिशन प्रोसेस का ऐसा है कि FDDI एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता है. ओके. जिसे ऑल इंडिया सिलेक्शन टेस्ट कहते हैं. इसके ओपनिंग फॉर्म्स, इसके फॉर्म्स दिसंबर महीने में शुरू हो जाते हैं. ऑनलाइन फिलिंग करनी रहती है. 11th-12th के बच्चे, 12th क्लास के बच्चे इसको दे सकते हैं? हाँ, 12th इज द मिनिमम एलिजिबिलिटी फॉर द ग्रेजुएशन कोर्सेज एंड ग्रेजुएशन इज द एलिजिबिलिटी फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज. तो जो बच्चा अभी 12th कर रहा है, अभी एग्जाम देगा वो मार्च में जाके, वो पहले जनवरी में ये एग्जाम दे सकता है? दैट कैन ऑल्सो अपीयर. ओके. सो द स्टूडेंट दैट हैज अपीयर्ड और दैट हैज क्लियर्ड, Right. both can come for the AIST exam. Right. इसके अलावा दूसरे जो नेशनल लेवल के एग्जामिनेशंस होते हैं उनके स्कोर्स भी FDDI में एडमिशन के लिए एक्सेप्ट किए जाते हैं. जैसे अगर बच्चे ने CUET का एग्ज़ाम दिया हो, UCET का एग्ज़ाम दिया हो, या कोई और नेशनल लेवल का रेपुटेड एग्ज़ाम दिया हो. PG की अगर बात करें तो कैट एग्ज़ाम का स्कोर है बच्चे के पास में, मैट है, GMAT है, ऐसे कोई स्कोर है तो दैट इज़ ऑल्सो एक्सेप्टेड. बट रजिस्ट्रेशन इज़ मैंडेटरी. रजिस्ट्रेशन करना रहता है www.fddiindia.com वेबसाइट पर. बच्चे को आकर के एडमिशन के लिंक में जा कर के रजिस्ट्रेशन कर देना है ऑनलाइन. एंड इफ़ ही इज़ हैविंग स्कोर देन इट्स वेल एंड गुड. एल्स हमारा ऑल इंडिया सिलेक्शन टेस्ट जो मई के मंथ में कंडक्ट होता है, दिस ईयर वी आर गोइंग टू कंडक्ट ऑन 11th of May. ओके. तो बच्चे को उसमें अपीयर करना होता है और जो उसका स्कोर आता है अकॉर्डिंगली एक काउंसलिंग ऑर्गेनाइज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट. एंड द कैंडिडेट्स आर अलॉटेड अमंग द 12 कैंपसेस एंड द डिफरेंट कोर्सेज एज पर देयर चॉइसेस. ओके. तो जो एडमिशन का लिंक है इस ईयर का, अगर कोई भी FDDI में एडमिशन लेना चाहता है तो मैं उसको डाल दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. Yes. ताकि उसमें से जा सके. मैं और यही समझना चाहती हूँ कि जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है इसका, जो AIST आपका एग्ज़ाम है सिलेक्शन का, उसमें क्या क्वेश्चंस आते हैं, क्या सब्जेक्ट्स बच्चे प्रिपेयर करे उस एग्ज़ाम के लिए, मतलब उस एग्ज़ाम में बैठने के लिए? बेसिकली मैम हमारे पास दो तरह के कोर्सेज हैं जिनको हम सेग्रीगेट करते हैं, डिज़ाइन कोर्सेज एंड मैनेजमेंट कोर्सेज. ओके. तो जो हमारा एंट्रेंस एग्जामिनेशन का भी पैटर्न होता है उसमें भी दो सेगमेंट्स रखते हैं. ऐसे बच्चे जो डिज़ाइन ओरिएंटेड कोर्स के लिए इंटरेस्टेड रहते हैं उन्हें एक डिज़ाइन सेक्शन का जो क्वेश्चंस हैं वो अटेम्प्ट करने पड़ते हैं, डिज़ाइन एप्टीट्यूड टेस्ट. ओके. और जो बच्चे मैनेजमेंट कोर्सेज के लिए इंटरेस्टेड हैं उन्हें मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट अटेम्प्ट करना होता है. अदर देन दैट देयर आर कॉमन सेक्शंस लाइक जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस हैं, जनरल रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं एंड जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस हैं. ओके. सो देयर इज अ गैट पार्ट और एक आपका ड्राइंग वाला पार्ट है व्हिच इज द क्रिएटिव एबिलिटी. डिजाइन एप्टीट्यूड टेस्ट एंड मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट. ओके. सो दे हैव टू गिव दैट एंड देन गैट फॉर द डिजाइन पीपल. अगर हम, क्योंकि हम डिजाइन स्पेसिफिक बात कर रहे हैं. यस. ओके. एंड कितने क्वेश्चंस आते हैं इसमें? मैम डिज़ाइन की बात करें तो एक ही क्वेश्चन होगा दैट इज़ ऑफ 50 मार्क्स. ओके. एंड अगर सेपरेट जो दूसरे सेक्शंस हैं जनरल अवेयरनेस का, जनरल रीजनिंग के, देयर विल बी 25 क्वेश्चंस ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. ओके. सो टोटल एग्जाम कितने मार्क्स का होता है? टोटल एग्जाम 200 मार्क्स का होता है जिसमें जो डिज़ाइन का पार्ट है दैट इज़ ऑफ 50 मार्क्स. अदर देन दैट एनालिटिकल एबिलिटी, कॉम्प्रिहेंशन and general awareness that comes to 150. Okay. 150 marks. So there is general awareness, there is quantitative ability and communicative ability. Right. And उसके अलावा design aptitude test. डिज़ाइन एप्टीट्यूड टेस्ट. Right. ये एग्जाम में, AIST एग्जाम में बैठने के लिए बच्चा किसी भी बैकग्राउंड से हो सकता है 11th-12th में? किसी भी स्ट्रीम से +2 का होना चाहिए. ओके. एंड +2 में कितने मार्क्स रिक्वायर्ड हैं? दैट इज़ नॉट कोई ये नहीं है. एंट्रेंस एग्जाम की जो मेरिट है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. ओके. सो बस पासिंग मार्क्स होने चाहिए एंड उसके बेसिस पे रैंक्स मिलते हैं. Yes. एंड डिफरेंट सेंटर्स एलोकेट होते हैं. सो व्हाट आर टॉप सेंटर्स ऑफ FDDI? Nothing like that.
ऑल द सेंटर्स आर मैनेज सेंट्रली. ओके तो सारे ही सेंटर हमारे एक जैसे हैं. द रिसोर्सेज प्रोवाइडेड आर इक्वली. फैकल्टी रिक्रूटमेंट आर देयर फ्रॉम द हेड ऑफिस. ओके और वहीं से फैकल्टीज़ के रिक्रूटमेंट होते हैं, पोस्टिंग्स होते हैं, टाइम टू टाइम ट्रांसफर्स भी होते हैं. ओके और सेम रिसोर्सेज आर बीइंग अवेलेबल एट एवरी कैंपस. तो सारे कैंपस एक जैसे हैं. ओके. एंड एक 4 ईयर डिग्री अगर हम डिज़ाइन में बात करते हैं फुटवेयर में, कितना उसका खर्चा आता है, क्या फीस स्ट्रक्चर है? अगर मैं मोटा मोटा कहूँ तो अंडर ग्रेजुएट कोर्स का जो एक सेमेस्टर है अबाउट 1.1 लाख की ट्यूशन फीस रहती है. ओके और पीजी कोर्सेज में अबाउट 1.4. बट इट इज़ वेरीड फॉर कैंपस टू कैंपस एंड कोर्सेज टू कोर्सेज. प्रॉस्पेक्टस में सारी डिटेल्स प्रिसाइजली मेंशन्ड है. तो one can go to the www.ftdiindia.com and can get that prospectus. श्योर, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी. और आप सर किस डिपार्टमेंट से एसोसिएटेड हैं इन द मैं कॉलेज? डिपार्टमेंट ऑफ रिटेल एंड फैशन मर्चेंडाइज से हूँ. ओके, तो उसके बारे में मुझे बताइए क्या पढ़ाया जाता है उसमें, एंड बच्चे किस तरह का एक्सपेक्ट करते हैं करिकुलम इन दैट? रिटेल एंड फैशन मर्चेंडाइज में एक्चुअली रिटेल बिजनेस मैनेजमेंट से रिलेटेड पढ़ाई कराई जाती है. रिटेल कंपनीज जैसे कि बहुत सारी डोमेस्टिक कंपनीज है, जैसे मैं कुछ नाम लूँ. रिलायंस एक बड़ा नाम है, टाटा है, इन्फिनिटी रिटेल है, डी मार्ट है. तो इसी तरह से अमेजन, फ्लिपकार्ट और बहुत सारे फॉरेन मल्टीनेशनल्स आर देयर. दोज आर वर्किंग इन इंडिया. और उनके जो बिजनेसेस हैं दे आर डूइंग वंडरफुली. बहुत सारी कंपनीज हैं जो बहुत बड़े स्केल्स पर कर रहे हैं. तो दे नीड स्पेशलाइज्ड मैन पावर, प्रोफेशनल मैन पावर्स. These are those who are very much acquainted with the retail business and retail business operations. हम लोग रिटेल डिपार्टमेंट में हम +2 के बाद में BBA रिटेल का कोर्स ऑफर करते हैं. ओके और BBA ऑनर्स इन रिटेल एंड फैशन मर्चेंडाइज का कोर्स ऑफर करते हैं जो 4 इयर्स का होता है. और पीजी लेवल पर MBA रिटेल एंड फैशन मर्चेंडाइज का कोर्स ऑफर करते हैं. ये 2 इयर्स का कोर्स है. आफ्टर कंप्लीटिंग, और जो हमारे कोर्स में एम्फेसिस रहता है, इफ़ आई टेक द नेम्स ऑफ फ्यू मॉड्यूल्स दैट विल बी help me to clear what we used to teach, like digital marketing, data analytics, and retail technologies, visual merchandising, and store operations. So these are the areas that are very much needed to know the person that is going to handle the retail business or going to manage the retail business. Right. So ये courses करने के बाद में बच्चा readily absorb होता है हमारी इंडस्ट्रीज में. और आई कैन प्राउडली से कि जो रिटेल की कंपनीज हैं, ऑलमोस्ट हर कंपनी में आपको FDDI के एलुमनाइज अच्छा काम करते हुए मिलेंगे, अच्छे रोल्स पे मिलेंगे, अच्छे पोजीशंस पे मिलेंगे. एंड दैट इज़ हाउ द कंपनीज नो FDDI. ओके, थैंक यू सो मच मैम एंड सर, आप यहाँ आए, FDDI के बारे में हमें बहुत सारी नॉलेज शेयर करी. जाने से पहले आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे स्टूडेंट्स को? Thank you so much, Palak, for inviting us, for giving us the platform to communicate to the masses. So basically, I just wanted to convey one message to all the budding fashion designers, or the designers, I can say, because we are dealing with the footwear design, fashion design, and along with the retail business. So basically, good shoes take you to the right places, or to the good places. So FDDI, Footwear Design and Development Institute, is the right place for you. And बाकी के things आपको पलक provide कर देंगी. And we are eager to see you at FDDI. थैंक यू सो मच. अगर आप FDDI में इंटरेस्टेड हैं या फुटवेयर डिज़ाइन इंडस्ट्री में इंटरेस्टेड हैं और ऐसा कोई भी क्वेश्चन है जो हम आज कवर नहीं कर पाए, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के हमसे ज़रूर पूछें एंड हम उसी वक्त उसका रिप्लाई देंगे. उसके अलावा FDDI के एडमिशन प्रोसेस की कोई भी जानकारी लेने के लिए आप एक दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और एक फ्री कंसल्टेशन कॉल ले सकते हैं. डायरेक्टली एडमिशन लेने के लिए एडमिशन लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. एंड अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जान लीजिए कि ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेटिव इंपॉर्टेंट वीडियोज़ फॉर डिज़ाइन करियर आप मिस करने वाले हैं. तो डू सब्सक्राइब द चैनल नाउ एंड लेट मी नो ऑल योर क्वेरीज in the comments.